तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। दोस्तों, अपन जब इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें एक टर्म इनफाइनाइट का यूज होएगा। तो सबसे पहले अपन इनफाइनाइट को समझ लेते हैं कि इनफाइनाइट होता क्या है। तो इनफाइनाइट को समझने के लिए आप मैथमेटिक्स के अंदर देखेंगे तो इस तरह का जो सिंबल है वो इनफाइनाइट का सिंबल होता है। लेकिन इनफाइनाइट का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत छोटा एग्जाम्पल लेंगे और बहुत छोटे एग्जाम्पल से बहुत आसान तरीके से मैं आपको इनफाइनाइट समझा दूंगा। इनफाइनाइट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाना चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीका जो आपने अब तक सीखा है वो है 2 6 12। तो आप 2 6 12 करके जैसे ही यहाँ पे 0 आया आप यहाँ पे रोक देते हो कि दैट इज सॉल्व्ड। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं आपको डिफरेंट तरीके से ले जाऊंगा क्योंकि ये ओपन माइंड सीरीज है। तो मैं आपको कुछ नया दिखाऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 2 का 12 में डिवीजन देना होगा। तो मैं देता हूं 2 1 2 और 2 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 10 मिलेगा हमें। अगेन हम अब 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2, अब हमें 8 मिलेगा। अगेन हम डिवाइड करेंगे 8 को, 2 1 2, 6 मिलेगा। अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 1 2, 4 मिलेगा। अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 1 2, 2 मिलेगा। अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 1 2, 0 मिल जाएगा। यानी कि हमने यहां पे रोका। अब देखिए, आप समझिए इस चीज को। आपको ये थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि सर ये क्या करने लग रहा है, लेकिन आप समझिए, आपको जो पता है मैं भी वही करने लग रहा हूं। 2 1 2, 2 को माइनस किया, 2 1 2, अगेन 10 में से 2 को माइनस किया और आप चलते चलते यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 2 6 12 होता है, कि ये कोई तरीका थोड़ी नहीं हुआ करने का। देखिए सर, ये भी 2 6 12 ही लिखा पड़ा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये भी 6 टाइम है, लेकिन मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया है 6 टाइम ही। वही यही तरीका है। आप अगर जो भी डिवीजन करते हो अपनी मैथमेटिक्स के अंदर वो आप डायरेक्टली कर लेते हो, लेकिन तरीका तो यही है ना। अब ये तरीका मैं आपको क्यों बताने लग रहा हूं कि इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि इनफाइनाइट कैसे आता है। अगर कल को मैं 12 को डिवाइड करूं 0 से, तो यही तरीके से आप डिवाइड करिएगा 12 को। 0 1 0, अगेन करेंगे 0 1 0 12, अगेन करेंगे 0 1 0 12, अगेन करेंगे 0 1 0 12। अब आप देखिए, जब आपने 12 को 2 से डिवाइड किया तो आपको फाइनल में 0 मिला है। अब मैं 12 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या यहाँ पे कभी भी 0 हो पाएगा? आप देखिए 12 माइनस 0 हो रहा है, 12 माइनस 0, 12 माइनस 0, इस तरह से तो दोस्तों ये चलता चला जाएगा। और इसका जो ये नंबर है ये भी इस तरह से चलता चला जाएगा। तो अब मैं पूछ रहा हूं ये कहां तक जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर ये नहीं पता ये कहां तक जाएगा, यानी कि आप पता नहीं कर सकते। हाँ जी, और ये जो पता नहीं है ना, इसी को मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट बोलते हैं। इस पता नहीं को बार बार पता नहीं कहने और लिखने से ज्यादा बेटर था कि उसको सिंबलाइज कर दिया जाए, ताकि लोग इस सिंबल से समझने लग जाएं कि भाई पता नहीं। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे इसमें। अब यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करता हूं, ये जो इनफाइनाइट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो अब आप डायरेक्ट जवाब दे देंगे सर इसका तो हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो इसका मतलब आज के बाद आपको याद रख लेना है कि इनफाइनाइट के बारे में अगर आपसे कहे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव तो कोरी बकवास है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अपन समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब मुझे इनफाइनाइट क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है कि होल नंबर। नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसमें 0 इंक्लूड कर दूं, और ये भी कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा होल नंबर। इन चीजों को आप समझिए कि जो नेचुरल नंबर है
नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है? सवाल ये है कि इस तरह से अगर बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं तो उनको कभी कभी क्या करते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि होल नंबर में जीरो शामिल है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं नेचुरल नंबर में जीरो नंबर को शामिल कर देते हैं। तो इसके लिए आप इन चीजों को इस तरह से याद रख सकते हैं। आप समझिए कि नेचुरल नंबर मतलब नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। यहां पे अगर आप जीरो को देखें, जीरो का मतलब होता है नथिंग। जीरो का मतलब है नथिंग, कुछ नहीं। कैसे समझोगे जीरो को? अगर मैं आपको बोलूं कि आप मार्केट में जाइए और मेरे लिए जीरो बुक लेके आइए, तो आप क्या लेके आएंगे मार्केट से? मतलब कुछ भी नहीं लेके आएंगे। यानी कि जीरो का मतलब क्या है? नथिंग। और नेचर में या तो चीजें हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, वही चीजें नेचुरल होती हैं। यानी कि नथिंग, मैं पूछूं इस जो नेचर है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें नथिंग जैसी कोई चीज है? तो आपका जवाब होगा सर नथिंग जैसी मतलब सेंस नहीं बन रहा है। तो नेचर के लिए सेंस बनेगा 1 2 3 डॉट डॉट नेक्स्ट तक। जीरो के लिए नेचर में कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो जीरो तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा नेचुरल नंबर से। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जीरो है नहीं हमारी पिक्चर में, तो 1 to 9 तक तो हमने लिख लिया। लेकिन अगर हमको 9 के आगे 9 का जो सक्सेसर है उसको अगर लिखना है तो वो कैसे लिखोगे? आज के टाइम पे तो आप जीरो की हेल्प से लिख पाते हो कि भाई 10 लिख दो, लेकिन उस समय जब जीरो नहीं था तो लोग कैसे लिखते होंगे? अभी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, लिखने वाले कुछ इस तरह भी लिख लिया करते होंगे कि भाई 10 का मतलब क्या है? 9 + 1। भले ही जीरो उस समय नहीं था लेकिन लोग इस तरह लिख सकते थे। अब अगर 11 की बात आएगी तो 11 को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता था। भाई ये 2 नंबर तो हमारे पास थे ही पहले। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जब नेचुरल नंबर ही रहे होंगे और जीरो नहीं रहा होगा तो लोग चीजों को कुछ इस तरह से लिखा करते होंगे। अगर किसी को 20 लिखना होता होगा तो वो इस तरह से लिखता होगा। यही तरीका है ना भाई, नेचर में नेचुरल नंबर का यूज करके अगर आपको 10 या 20 लिखना है तो यही तरीका है कि आप इस तरह से लिख सकते होंगे। लेकिन जब डिस्कवर हो गया जीरो, जीरो के डिस्कवर के बाद अपन 10 को इस तरह लिखने लग गए और 20 को हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप समझिए जब तक नेचुरल नंबर से कैलकुलेशन हो रही थी तो लोगों को कहीं ना तो कहीं 10 और 20 लिखने में प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन जीरो के बाद 10 भी लिखना आ गया और 20 भी। जैसे ही जीरो इंक्लूड किया इन नेचुरल नंबर में तो हम परफेक्शन स्टेट में पहुंच गए कि जो भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम थी 10 और 20 और 30 को लिखने की, वो जीरो के आने के बाद सॉल्व हो गई। अब जो नेचुरल नंबर थे वो अब कन्वर्ट हो गए होल नंबर में। यहां तक का क्लियर है?